किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, भगवान से भी उसकी बात टाली नहीं जाती। कपड़े धोकर के, बर्तन मांज करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन जब माँ पर बुढ़ापा आता है तो उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब एक ही घोंसले में रहते थे। वो चिड़िया भी उन्हीं बच्चों के साथ में हमेशा रहती थी। समय समय पर अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए चली जाती थी और लाने के बाद में अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दिया करती थी। वो सारे बच्चे बहुत ही खुश होकर के उसी घोंसलों में रहते थे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, बहुत तेजी से बारिश का मौसम था और कुछ ही समय में बारिश होने वाली थी। तो वो चिड़िया सोच रही थी कि आज मैं अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए कैसे जाऊंगी। उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, वो भूख से तड़प रहे थे, लेकिन बारिश का मौसम इतना भयानक था, तूफान भी आने वाला था और बारिश होने वाली थी बहुत तेजी से, लेकिन उसके बच्चे रो रहे थे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि एक माँ की पुकार क्या होती है। एक माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, भले ही खुद भूखी होकर के रह लेगी, भूखी होकर के सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रख सकती। वो माँ, वो चिड़िया वहाँ से उड़ करके चल देती है उसी तूफान में और चली जाती है। लेकिन उस टाइम बारिश और तूफान नहीं थे। मौसम तो था बारिश और तूफान का, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी। वो चिड़िया उड़ती हुई चली जाती है और एक पंडित जी के घर में पहुंच जाती है। पंडित जी पूजा करने के बाद में प्रसाद उसी जगह पर रख जाते हैं और वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन चिड़िया जब वहाँ पर पहुँचती है तो अपनी चोंच में दाना पानी भर करके, वो प्रसाद भर करके वहाँ से उड़ चलती है और अपने बच्चों की तरफ आ रही थी। तो उसी समय भयानक से बहुत ही खतरनाक बारिश होने लगती है और तूफान भी बहुत तेज आने लगता है। वो चिड़िया उसी जगह पर एक छत के नीचे बैठ जाती है। दोस्तों, अब तो वो चिड़िया रोने लगी, सोचने लगी कि हे भगवान, अब क्या होगा, मेरे बच्चे उधर अकेले होंगे, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज तूफान चल रहा है, आज मेरे बच्चों का क्या होगा, और मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, भला मैं उड़ करके जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज तूफान हो रहा है, मैं पहुँच भी नहीं पाऊंगी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसी जगह पर बैठी बैठी रो रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक माँ की पुकार भगवान जरूर सुनते हैं, और वो किस तरह से सुनते हैं आप इस वीडियो में जरा देखिएगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक ईश्वर को भी तो माँ ने ही जन्म दिया है, तो भला वो ईश्वर उस माँ की पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। दोस्तों, वो चिड़िया तड़प रही थी, रो रही थी अपने बच्चों के लिए। बहुत तेजी से तूफान चल रहा था, बारिश भी हो रही थी। तो इधर उसके बच्चे जिस घोंसले में बैठे हुए थे, वो पेड़ की टहनी टूट करके जमीन पर गिर पड़ती है और वो बच्चे भी घोंसले सहित जमीन पर ही गिर पड़ते हैं। इधर हुआ क्या, जब तूफान तेजी से चल रहा था तो किसी के घर से एक बर्तन उड़ता हुआ आता है और वो बर्तन जो घोंसला वहां पर पड़ा हुआ था, उसी घोंसले के ऊपर आकर के लग जाता है, पूरी तरह से वो घोंसले को ढक लेता है। इधर वो चिड़िया रो रही थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे, किस तरह से रह रहे होंगे। दोस्तों, जब तूफान बंद हो जाता है, वो बारिश बंद हो जाती है, उस समय वो चिड़िया वहां से उड़ करके आती है और देखती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं। जब उसने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की टहनी टूट चुकी थी। वो चिड़िया देख रही थी कि उसके बच्चे कहाँ हैं, उसका घोंसला कहाँ है, लेकिन उसकी नज़र जब उस बर्तन पर पड़ी तो वो जाकर के उसी बर्तन के ऊपर बैठ जाती है और चारों तरफ देख रही थी। लेकिन उसने जब ध्यान से सुना तो उसी बर्तन के नीचे से चह चह की आवाज़ आ रही थी। वो चिड़िया समझ गई कि हे भगवान, तुम्हारी लीला ही अलग है, तुमने मेरे बच्चों को शायद बचा लिया। और उस चिड़िया ने अपनी चोंच से उस बर्तन को उठाया तो उसके बच्चे हंसते खेलते हुए उस बर्तन के नीचे से निकल आते हैं और वो चिड़िया अपने बच्चों को सीने से लगा लेती है। जो अपनी चोंच में दाना पानी लेकर के आई थी वो उन्हें खिला देती है। बहुत ही खुश होकर के वो फिर से रहने लगते हैं और एक पेड़ पर फिर से घोंसला बनाते हैं। दोस्तों, कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो हमें सीखने को मिलता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है। वो आपने इस वीडियो में देखा होगा, एक माँ अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं देख सकती। वही दोस्तों सुमा ने किया। इतनी तेज तूफान था, इतनी तेज बारिश थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए फिर भी गई। और दूसरी बात इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलती है कि भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाला हमें देख रहा है, जो भी हमारे साथ होगा वो कभी गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, बस
इसी चीज़ को अपने मन में सोच करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अंत में दोस्तों यही कहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें।